हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? एक बार फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसी के साथ में मैं निशा मैम आप सभी का बहुत स्वागत करती हूं और इस भर्ती के बारे में थोड़ी सी जानकारी जो कुछ आधी अधूरी रह गई थी लास्ट वीडियो में, बस उसी को कवर करेंगे जिसमें कि आप लोगों के बहुत सारे डाउट भी थे और मैंने बोला भी था कि अगली किसी वीडियो में बता दूंगी कि फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। कौन से वाला फॉर्म आपकी ये जो सीधी भर्ती है बिना एग्जाम के, आपको पता होगा। अगर नहीं पता तो एक वीडियो मैंने आपकी इसके रिगार्डिंग बनाई है, उसका लिंक इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको भी एक बार कवर कर लीजिएगा, जिसमें कि आपका बिहार SDRF, इसमें टोटल 4 पद है, 4 पोस्ट है। उस पर आपकी सीधी भर्ती है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड भर्ती है, जिसमें कि आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड भर्ती है जिसमें कि आपको कोई एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। सिर्फ 2 पोस्ट के लिए आपका एग्जाम है, वो भी 20-20 नंबर का एक एस्से आपको लिखना है। उसमें भी कोई लंबा चौड़ा एग्जाम नहीं कि मैथ पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। बिना एग्जाम के सीधी भर्ती है। सैलरी आपकी 38,000 से भी ज्यादा, 38,412 समथिंग ऐसा कुछ इसमें दी गई है। ठीक है, तो अब डाउट ये है कि मैम कोई और फॉर्म होते तो हम ऑनलाइन भर देते हैं या भैया से भरवा लेते हैं साइबर कैफे वाले से, लेकिन यहां पर आपका ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा जाएगा। तो कैसे फॉर्म भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, क्योंकि ना जब आपकी सीधी भर्ती होती है तो वहां पर एक अलग ही माहौल होता है कि किस तरीके से क्या भरना है। कुछ भी आपने एरर कर दी भरते टाइम, कुछ भी गलती कर दी, आपका वहीं पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आप वहीं से रेस से बाहर हो जाओगे। तो इसलिए आपको प्रॉपर तरीके से अपना फॉर्म अप्लाई करना है। तो अब 2-3 डाउट है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, किस तरीके से फॉर्म भरना है, कैसे हमारा सिलेक्शन प्रोसेस होगा, सारी चीजें मैं फटाफट से आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो यह है सामान्य निर्देश क्या क्या बोले गए हैं, ध्यान से सुनना। 8-10 पॉइंट है, फटाफट से सुन लेना, दिख नहीं रहे तो भी सुन लो। आवेदन पत्र अभ्यर्थी को अपनी लिखावट में भरना होगा, खुद से भरना। आवेदन पत्र जो फॉर्म भरोगे ना, अभी दिखाऊंगी कैसा क्या कुछ फॉर्म है, खुद से अपनी लिखावट में भरना है। मैडम जी से, भैया जी से, किसी से मत लिखवाना, खुद ही आपको भरना है। दूसरा है आवेदन पत्र वाले लिफाफे पर आवेदन पत्र भरोगे, भर के उसको उस लिफाफे के अंदर डालोगे, फिर उस लिफाफे के ऊपर भी आपको नाम पता सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी ना। तो बोला गया है आवेदन पत्र वाले लिफाफे पर पद का नाम मोटे अक्षरों में लिखा होना चाहिए। मान लो आपने भरा है हेड कांस्टेबल के लिए, हेड कांस्टेबल के लिए, तो उस लिफाफे के ऊपर ये हेड कांस्टेबल बड़ा बड़ा मोटे मोटे अक्षरों में लिख देना, इंग्लिश में भी लिख देना, हिंदी में भी लिख देना, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। उसके बाद ये गलतियां कर मत देना, जो बता रही हूं सारी चीजें प्रॉपर ऐसे ही भर भर करके आपको उसको फॉर्म को भेजना है। एक भी चीज छोड़ दी वहीं पर आपका फॉर्म बाहर कर देंगे, आपको तो पता भी नहीं चलेगा किस गलती की वजह से बाहर हो गया, ये भी नहीं बताया जाएगा, सच्ची बता रही हूं आपको। ठीक है, आगे आते हैं। आवेदन पत्र जमा कराने की निर्धारित तिथि के पश्चात कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये तो कॉमन सेंस की बात है। आगे चलिए, सभी पात्र उम्मीदवारों को शारीरिक दक्षता परीक्षा, जो आपका फिजिकल होगा, वो साक्षात्कार जांच आदि में उपस्थित होने के लिए पंजीकृत डाक टेलीफोन के माध्यम से सूचित किया जाएगा। अगर आपका सिलेक्शन होता है ना, आपका सिलेक्शन होता है, मान लो आपका 20 नंबर का पेपर है इसमें, तो मान लो आपका वो 20 नंबर का एस्से वाला जो पेपर बता रही हूँ वो अच्छा गया, आप सेलेक्ट हो गए, तो आपको फिजिकल के लिए जब बुलाया जाएगा तो उसमें क्या है, या तो डाक भेजेंगे या फिर टेलीफोन के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। अगला पॉइंट है, उन उम्मीदवारों को कोई सूचना नहीं दी जाएगी जो न्यूनतम पात्रता मापदंडों को पूरा नहीं कर सके। मान लो अब 1 लाख बच्चे भरेंगे तो 1 लाख के घर पे फोन करके ये थोड़ी ना बोलेंगे यू आर सिलेक्टेड, यू आर नॉट सिलेक्टेड। जो जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं सिर्फ उनके ही घर पर डाक या फिर टेलीफोन के माध्यम से बताया जाएगा। जिनके घर पर कोई डाक या कोई टेलीफोन ना आए तो समझ लेना या तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया था या फिर आप उसमें सेलेक्ट नहीं हुए, आपका उस पेपर में आप फेल हो गए। तो जो बच्चा पेपर में पास होगा या जो भी जिस भी प्रोसेस में पास होगा, उसी के लिए अगले प्रोसेस के लिए डाक या फिर फोन करके बताया जाएगा। बोला है आवेदन पत्र में वर्णित सभी प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य है। जो भी आप आवेदन पत्र भरते टाइम अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करके वहां पर फोटोकॉपी उनकी अटैच करके भेजोगे ना, फोटोकॉपी भेजना, ओरिजिनल मत भेज देना गलती से भी। ठीक है, अभी सिखाऊंगी कैसे भरने। आपके पास जितने जो भी सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र हो गया, आपका आधार कार्ड वगैरह सारी चीजें, सबकी कॉपी आप भेजोगे, वो आपको ओरिजिनल दिखाने पड़ेंगे आपके सिलेक्शन के प्रोसेस के टाइम पर। बोला गया है
इस निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में निर्णय लेने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा। अगर आपके पास उस टाइम पर नहीं मिला तो विभाग फिर कोई भी डिसीजन ले सकता है, आपको बाहर कर सकता है, आप उस टाइम पर कुछ बोल नहीं पाओगे। साक्षात्कार, टेस्ट आदि के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों को कोई टीए डीए नहीं दिया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को चयन के उपरांत एवं सेवा के दौरान भारत के किसी भी स्थान पर आपदा प्रतिक्रिया में बुनियादी विशेष प्रशिक्षण में शामिल होना होगा। सफलतापूर्वक करने के लिए असफल होने वाले सेवा को समाप्त किया जा सकता है। वही सिलेक्शन के बाद आपका सिलेक्शन हो गया, भैया भर्ती हो गए, उसके बाद बोला गया है आपको कहीं आपदा की जगह पर भेजा जा सकता है। और जिन बच्चों ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया सिलेक्शन के बाद भी, अगर आपको कहीं भेजा गया है ना और आपने वहां पर अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो आपको वहां पर बाहर भी किया जा सकता है। उसके बाद बोला गया है आपको किसी भी राज्य या वहां पर भी आपको भेजा जा सकता है काम के दौरान, आप उसमें कुछ बोल नहीं सकते हैं। उसके बाद बोला गया है अगला पॉइंट, आवश्यकता के अनुसार पद और रिक्तियां किसी भी समय परिवर्तित किया जा सकता है। पद और रिक्तियों में आपका चेंजमेंट हो सकता है जैसे ही आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग। अपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं होगा। कोई भी गलती कर दी, एक आधी चीज नहीं लिखी, आवेदन आपका इनकम्प्लीट रह गया, वहीं पर आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे, चाहे आप कितने ही लायक क्यों ना हो। फॉर्म तरीके से भरना है, किसी समझदार इंसान को पास बिठा करके फिर भरना, अपने हाथ से अपनी लिखावट में भरना है। बोला गया है आवेदन पत्र का विहित पारुष अनुलिंग, इसमें ये आपका दिया गया है। अब मेन बात आती है कि मैम ठीक है, अब कौन कौन से, मैंने बोला ना डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी आपको अटैच करके वहां पर लगानी है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए फटाफट से सुन लीजिएगा। जो भी डॉक्यूमेंट हो, जैसे आप मान लो आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगाओगे, है ना, देखो सबसे पहले आपका फॉर्म आएगा, फॉर्म है उसको भरना अपने हाथों से, भर दिया पूरा फॉर्म बढ़िया तरीके से। उसके बाद जो जो आपके डॉक्यूमेंट बोले हैं उन सब की आप कॉपी लगाओगे, फोटोकॉपी, उस पर अपना हस्ताक्षर करना है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं भरती हूं तो मेरा जो आधार कार्ड होगा ना, मेरा जो आधार कार्ड होगा उसकी मैं फोटोकॉपी, ये मान लो उसकी फोटोकॉपी है, तो यहां पर जो खाली स्पेस होगा ना उसमें मुझे फिर अपना यहां पर साइन करना पड़ेगा निशा करके। इसको बोलते हैं सेल्फ अटैच करना। आपका जो भी डॉक्यूमेंट होगा, जिसकी भी आधार कार्ड 10वीं की 12वीं की जिसकी भी कॉपी आप लगाओगे, आगे भी साइन कर देना, पीछे भी कर देना, मेरी मानो तो हर डॉक्यूमेंट पर आपका साइन भी होना चाहिए। एक प्लस पॉइंट है ये, ठीक है। तो बोला क्या गया है आपको इसमें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी साथ में अटैच करके देनी है, ध्यान से सुनना, चाहे लिख लेना अभी अभी मोटा मोटा अपनी कॉपी में। जन्म प्रमाण पत्र, ठीक है, आपका जो जन्म प्रमाण पत्र जिसको बोला जाता है बर्थ सर्टिफिकेट, उसकी कॉपी। उसके बाद है मैट्रिक प्रमाण पत्र, आपकी 10वीं की या समकक्ष की या जो भी आपने पढ़ाई कर रखी है उसकी सारी कॉपी चिपका देना, फोटोकॉपी लगाना, ओरिजिनल मत भेज देना, आगे जाके डॉक्यूमेंट गुम हो जाएंगे, कोई आपकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। हमेशा जब भी भरते हैं फॉर्म या कहीं पर भी भेजा जाता है, ओरिजिनल नहीं फोटोकॉपी भेजी जाती है। ओरिजिनल जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है ना, जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं उस पोस्ट के लिए, फिर आगे जाके आपका डीवी होता है, डीवीपीएसटी, तब आपको ओरिजिनल दिखाना होता है, तब तक सिर्फ आपकी फोटोकॉपियां चलेंगी। आगे चलिएगा, बोला गया है शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता एवं अनुभव प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति। जो भी आपने पढ़ाई कर रखा है, मान लो कोई बच्चा बीए पास है तो 10वीं 12वीं और बीए तीनों की लगा देना, कोई बच्चा सिर्फ 12वीं पास है तो 10वीं 12वीं की लगा देना, कोई 12वीं पास है प्लस उसने आईटीआई कर रखी है तो 10वीं 12वीं आईटीआई। जितना जो भी आपने आज तक अपनी जिंदगी में जितनी जो भी डिग्रियां कर रखी है ना, सारा सबकी फोटोकॉपी लगा देना, लेकिन उस पर स्व अभिप्रमाणित अपना साइन करना है। याद रखना इस बात को, जितने भी कागज लगाओगे, जितने भी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी लगाओगे, सब पर अपना साइन करना है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है पुरस्कार पदक प्राप्त होने संबंधी प्रमाण पत्र, यदि हो तो इसकी भी लगानी है। आपको कभी कोई मेडल मिला हो, कोई आपको सर्टिफिकेट मिला हो, किसी गेम में मिला हो, कोई क्विज कंपटीशन में मिला हो, जिंदगी में कभी कोई भी आपको सर्टिफिकेट या कुछ भी आपको इनाम मिल रखा है, उसका जो सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र है उसकी फोटोकॉपी, उस पर भी आपको अपने खुद के साइन करके खाली जगह पर करना, ठीक है। जैसे मान लो ये आपकी उसकी फोटोकॉपी है, यहां तक ये सारा इसमें लिखा पड़ा है, ये जगह खाली है, तो फिर आपको साइन यहां पर करना है। इन अक्षरों के ऊपर मत कर देना, यहां साइन होगा, इधर कहीं पर मत कर देना, ठीक है। और एक उसके पीछे भी कर देना, इस तरीके से साइन करना है। अगला है कि चालक के पद के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोकॉपी भी लगानी है।
अब कोई बच्चा ड्राइवर की पोस्ट के लिए भी करेगा तो उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस है ना आपके पास में, उसकी फोटोकॉपी लगा देना। फिर है डिस्चार्ज प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित। डिस्चार्ज और ये होता है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। आपने 12वीं 10वीं जब भी आपने पढ़ना छोड़ा है उस टाइम पर जो भी आपके पास में है लगा देना। 2 हालिया पासपोर्ट साइज, आपको 2 फोटो लेनी है पासपोर्ट साइज, प्रॉपर हो पासपोर्ट साइज फोटो, ना चश्मा लगाना उसमें आपको, अगर चश्मा लग रखा है तो चश्मा उतार करके वो फोटो खिंचवाना। दोनों कान आपके दिखने चाहिए। आजकल अपना सेल्फी वाला ट्रेंड चलता है ना, फेस टेढ़ा मेढ़ा करके हम क्लिक करवा लेते हैं। सामने खींचने वाला प्रोफेशनल है तो दिक्कत नहीं आती है, सामने वाला भी बंदा न्यू है वो खींच के निकाल देते हैं। तो जब भी आप प्रोफेशनली जहां पर भी अपनी फोटो लगाते हैं ना, बिल्कुल आपका स्ट्रेट फेस होना चाहिए जिसमें आपके दोनों कान दिखते हो। सिर पर कोई भी कैप, कोई भी चुन्नी, कोई भी दुपट्टा वगैरह मतलब थोड़ा बहुत कर सकते हो, लेकिन कैप वैप ऐसी कोई चीज आपको कैरी नहीं करनी है। प्रॉपर आपकी बढ़िया जो पासपोर्ट साइज फोटो बोलती है, बढ़िया आपका फेस दिखना चाहिए उसमें, ठीक है। तो वो 2 पासपोर्ट साइज फोटो। उसके बाद बोला गया है एक आवेदक पर चिपका हुआ, दूसरा आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया हुआ। यानी कि 2 फोटो होंगी जिसमें एक तो आपको अभी फॉर्म दिखाऊंगी ना उस फॉर्म में चिपकानी है। ये आपका फॉर्म है तो उसमें एक तो यहां पर चिपका देना अपनी फोटो जो पासपोर्ट साइज होगी, दूसरे वाली को साथ में अटैच करके आप दे दीजिएगा। उसके बाद है 45 रुपए की डाक टिकटों के साथ 2 स्वपता लिखा लिफाफे। ये वाला पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। 45 रुपए की डाक टिकटों के साथ 2 स्वपता लिखे हुए लिफाफे। एक बार पोस्ट ऑफिस में पता कर लेना किस तरीके से क्या होगा, वो आपको समझा देंगे। ये पॉइंट उनको दिखाई देना। वार्षिक आय प्रमाण पत्र या आयकर रिटर्न की प्रति, आपका जो इनकम टैक्स का जो है ना आपकी वार्षिक इनकम क्या है उसके लिए जो सर्टिफिकेट बनता है ना, इनकम सर्टिफिकेट जिसको बोला जाता है, उसकी फोटोकॉपी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी आपको लगाना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स है, इन सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी आपको लगानी होगी। और फोटोकॉपी में भी आपको अटैच करना है, सेल्फ अटैच करना है, यानी कि आपको अपने साइन करने हैं उस पर, जहां भी आपको खाली जगह दिखे वहां पर, ठीक है। अब मैं आपको फॉर्म दिखा देती हूं, टेलीग्राम पर डाल भी दूंगी इस फॉर्म की फोटो वोटो, तरीके से देख लेना। ये सारी चीजें बता तो दी ही। यहां पर आपको अपनी फोटो चिपकानी है, बढ़िया तरीके से ग्लू से चिपका देना और एक बार स्टेपलर की पिन भी मार देना कि ग्लू वगैरह उतर जाए तो चिपकी रह जाए एटलीस्ट। कोई भी रिस्क नहीं लेना, मैं फिर से कह रही हूं ऑफलाइन फॉर्म है, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना। जितना परफेक्ट से परफेक्ट चीजें कर सकते हो करके भेज देना। वह सरकारी दफ्तरों में इतना भीड़ जमा हो जाती है सारे डॉक्यूमेंट्स की, आपकी कोई भी एक आधी चीज उतर के उधर उधर गिर गई ना, पता नहीं चलेगा किस डॉक्यूमेंट की गिरी है, ठीक है ना। तो सारी चीजें बढ़िया जुगाड़ करके भेज देना। ये सारी चीजें आप भर लोगे। आवेदन का पूरा नाम, पिता का नाम, स्थायी पता, और ये है दूरभाष, मोबाइल नंबर लिख देना, राष्ट्रीयता में इंडियन, आपकी धर्म हो गया, जाति, आरक्षण, सारी चीजें आपको उसमें फिल करनी है। ये आपका फॉर्म है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप एक बार टेलीग्राम पर या कहीं पर भी आप मेरे से कनेक्टेड हो वहां पर पूछ लीजिएगा, ठीक है। लेकिन आपको 30 दिन के अंदर अंदर जो आपकी फॉर्म फिलिंग की डेट है ना इस तारीख से, उसे 30 दिन के अंदर अंदर आपको भरना है। तो ये मत करना 30वें दिन भिजवा दी, इस तरीके से भिजवाना 30 दिन के अंदर अंदर उनको मिल जाए आपकी, ठीक है। अभी कर देना, मेरी मानो तो आज या कल में इसको फिल कर देना भैया। बहुत अच्छी नौकरी है, 5 साल के लिए इसमें आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हो जाएगा। अगर अच्छा काम करोगे तो 1+1+1+ करके, और इसको 10 साल तक या 8 साल तक, कितना दिया, आई थिंक 10 साल का दिया है ना, 10 साल तक आपका और इंक्रीज कर देंगे। बढ़िया जॉब है। जब तक सैलरी, जब तक आपको एक प्रॉपर ढंग की अपनी ड्रीम जॉब ना मिल जाए तब तक के लिए यहां से सैलरी तो आती रहेगी, पढ़ते रहना साथ के साथ, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।